चंडीगढ़ से दिल्ली का सफ़र ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्ट होता है और हम अब अपने दोस्त मिस्टर कुलदीप के साथ यहाँ से टनल सोसाइटी से निकल चुके हैं और अब देखते हैं आगे रास्ते में ट्रैफिक ठीक मिले इंशाल्लाह। और ये हमारी टनल सोसाइटी इस साइड में ये आएगी इधर से। बाय ट्रिब्यून सोसाइटी, बाय 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 बाय। चलो अभी तो निकल रहे हैं, थोड़े से उदास भी हैं, थोड़े खुश भी हैं, बच्चों के पास जा रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, आगे फिर मिलते हैं वीडियो में आगे। अब हम दिल्ली के रास्ते में अम्बाला से कुछ दूरी पर पहुँच गए हैं। मन्नत और ढाबा काफ़ी लोग जो है यहाँ पर में पहुँच मन्नत चुके हैं। के ढाबे में रुकते ये हैं, खाने के लिए खाना काफ़ी खाते हैं। बढ़िया हम माना आज जाता यहाँ है मन्नत के ढाबे में और हम खाना यहाँ खाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और रास्ते फिर का सफ़र यहाँ लंच करेंगे और फिर आगे जाएंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ से यहाँ लेकर पर गाड़ियों का काफ़ी रश है मुरथल तक यहाँ और अच्छा रहा। ये खास ट्रैफिक नहीं काफ़ी मिला, अच्छा जिसका बना हमें डर हुआ था। है और वो इसके ठीक रहा। एंट्रेंस में है काफ़ी अच्छा है फाउंटेन ढाबा। चल रहे हैं हाँ पहले भी हम खाना खा और चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं आज। इसी जगह पर मन्नत रश ढाबे का है। खाना मन्नत ढाबे पर जब भी हम गए हैं तो हमें रश मिला है, इस तरफ भी काफ़ी रश दोनों है। तरफ खचाखच भरा है और बाकी भी खाने का स्वाद लेते हैं। यहाँ हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं और आगे का जो सफ़र है वो तय करते हैं। ये मरुथल के पास है और मरुथल से दिल्ली लगभग 70 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ से फिर अगला सफ़र जो है वो उसकी शुरुआत करते हैं। His stories and so inspiring, and he just raps the best music ever. And it's not just music, like I listen to music anywhere, I can listen to music anywhere. I have to show them that much more, and I think I listen to that. So that's very nice song. And it अब हम दिल्ली के पास पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट के पास पहुंच गए हैं और अब हम टनल से गुजरेंगे जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है।
इसके दोनों साइड्स में काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और ये सारा किसी ठीक भी करा। आने वाले विजिटर्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। बढ़िया और ये टनल काफ़ी ज़्यादा लंबी तो नहीं है पर इंटरेस्टिंग है, इसमें गुजरना अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर जो एयरपोर्ट का एरिया वो स्टार्ट हो जाता है। इसके दोनों तरफ एक लेफ्ट हैंड साइड पर काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं और ये काफ़ी रेडिसन और नामी जो होटल्स हैं वो सड़क के बाईं ओर हैं। और इसके साथ ही दाईं ओर में काफ़ी ग्रीनरी उन्होंने लगाई है। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी रास्ते में चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है। तो बीच बीच में जैसे आप राइट साइड पे देखेंगे थोड़े से बैरिकेड्स लगे हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला है। लेफ्ट हैंड साइड पर फिर होटल हैं। ऐसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक हैं और साथ साथ में राइट साइड पर शायद ओवर ब्रिज बना रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन चली हुई है। और लेफ्ट हैंड साइड पर फिर वही पार्क और ग्रीनरी है। और ये एक एरोप्लेन का मॉडल रखा हुआ है जिससे पता लगता है कि एयरपोर्ट नज़दीक है और या इस दिशा में है। और यहाँ पर हम जब निकल रहे थे तो सूरज बिल्कुल सामने था, उससे पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है अगेंस्ट सन होने की वजह से। तो अब हमारी कार बिल्कुल नज़दीक है एयरपोर्ट के और हम कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट में दाखिल हो जाएंगे। और ये हमें शायद इसकी एयरपोर्ट की पार्किंग है जो नज़र आ रही है। और इससे साथ ही ये हम ऊपर ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे और हमारा जो लक्ष्य है दिल्ली एयरपोर्ट IGI वो सामने नज़र आने लग गया है। और उसका बड़ा सारा शेड जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ लोगों को काफ़ी भीड़ है और गाड़ियों की पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले हमेशा बार बार इशारा करके उसको आगे जाने के लिए बोलते रहते हैं हर गाड़ी को। और हम भी यहाँ ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। और ये तस्वीर हमारे फर्स्ट फ्लोर की है एयरपोर्ट पर, जहाँ पर विजिटिंग एरिया बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। जो लोग पहले आ जाते हैं वो यहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं। वॉशरूम है बिल्कुल सामने, तो वहाँ वॉशरूम का भी सुविधा है। और इसके राइट साइड में फिर पार्किंग की और रास्ता जाता है। तो यहाँ पर हमारी बेटर हाफ सामान के साथ वेट कर रही है। हम यहाँ 5 बजे पहुँच गए थे और 7:30 के आसपास हम यहाँ से निकले थे चेक इन के लिए। तो जैसे ही यहाँ हम बैठे रहते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है। साथ ही नीचे मेट्रो, जो लोग मेट्रो यूज़ करना चाहती हैं उनके लिए एक्सीलेटर बने हुए हैं और वो जाकर नीचे मेट्रो का आनंद उठा सकते हैं। और कुछ ही क्षण में हम यहाँ से निकलेंगे। अब हम बिल्कुल एंट्रेंस पर हैं जहाँ हम चेक इन करने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ बड़ा सा चरखा रखा हुआ है जो शायद इंडिया का सबसे बड़ा चरखा है। और अब हम एंटर कर रहे हैं, एक क्यू में लगे हुए, फिर अंदर आ गए हैं हम, अब चेक इन वाली लाइन में हैं। यहाँ से हमारा चेक इन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे जो फ़्लाइट थी वो विस्तारा की थी, विस्तारा के काउंटर पर थे। उसके बाद वहाँ से हम इमिग्रेशन करने के बाद निकल गए। और अब हमारी जो फ़्लाइट है वो 19B गेट पर थी पहले, बाद में इसको चेंज कर 20B गेट पर कर दिया गया। ये अभी तो खाली पड़ा है क्योंकि हम ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले चेक इन और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद यहाँ पहुँच गए हैं।
तो यहाँ पर आराम से हमने फिर खाना खाया, हम घर से ही लेके आए हुए थे। तो उसके बाद ये चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप यहाँ आराम से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम विस्तारा का जो प्लेन है उसमें बैठ गए हैं। तो हमें यहाँ सीटें अलग अलग मिली, चेक इन एक एक करके टिकट होती है, तो इस वजह से कई बार वो टिकटें साथ नहीं हो, जैसे आप ऑनलाइन चेक इन करते हो तो वो टिकटें एकदम नहीं इकट्ठी नहीं देते। उसकी वजह से मैं 3 सीट छोड़कर इसके बाद मेरे को सीट मिली थी। तो देखते हैं अगर कोई मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही सफ़र करेंगे। तो यहाँ दिल्ली से सिंगापुर का बाय एयर टिकट है अभी। यहाँ से हम तकरीबन 4000 किलोमीटर है ये। तब प्लेन जो है आलमोस्ट भर गया है और ऑन द वे है। रास्ते में आपको जब जहाज़ उड़ता है तब दिल्ली का थोड़ा सा देखने को नज़ारा मिलता है, हार्डली 2-1 मिनट का, जब जहाज़ टेक ऑफ करता है। उसके बाद तो फिर वो बादल ही विंडो से नज़र आते हैं। जैसे नीचे आसमान में हम खड़े होकर ऊपर को बादल देखते हैं, वैसे ही नीचे की साइड में हमें देखेंगे तो आसमान हमारा नीचे चला जाता है और लगता है स्काई नीचे है, उसमें क्लाउड्स जो हैं नीचे हैं। हमारा लगता है कि हमारा जहाज़ खड़ा है, पर जो है वो बादल जो है वो मूव कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ सिंगापुर पहुँच गए हैं और उसके बाद हमें एक शटल बस के ज़रिए एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। यहाँ पर हम बस में से शटल में से हम अब एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर पीछे उतार देते हैं हमें और उसके बाद फिर ये बाय बस से ले जाते हैं अपना एयरपोर्ट पर। अब हम सिंगापुर के एयरपोर्ट पर बैठे इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ हमारी 2 घंटे 20 मिनट की स्टे थी। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है ये भी सिंगापुर एयरपोर्ट, और अच्छा है, साफ़ सुथरा है, खुला है और किसी किस्म की समस्या नहीं है। वॉशरूम साथ में बने हुए हैं, टी कॉफ़ी आप यहाँ ले सकते हैं और एक्सीलेटर लगा हुआ अब जो लोग पैदल जाना चाहते हैं उनके लिए भी, और काफ़ी अच्छा है। जो लोग व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक असिस्टेंस वो दे देते हैं, उसमें असिस्टेंट वाले लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। तो अब हम दोबारा फिर प्लेन में बैठ गए हैं और ये सिंगापुर से सिडनी के लिए रवाना होंगे। ये प्लेन काफ़ी बड़ा था और काफ़ी बड़ा प्लेन है ये। एक साइड में 3 सीट्स हैं, फिर बीच में 4 हैं, उसके साथ में फिर 3 हैं। ऐसे सीट्स लगी हुई हैं, इनके एक रो में आलमोस्ट 10 सीट्स हैं। तो काफ़ी बड़ा है ये और इसकी लंबाई भी काफ़ी है, चौड़ा भी काफ़ी है और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। बीच बीच में ये लोग ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या आपको जो चाहिए वो 2-3 बार सर्व करते हैं, उसके बाद फिर ये खाना प्रोवाइड कर देते हैं तो जो आपको चाहिए। इनका खाना भी काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने मुझे शायद सी फूड मैंने प्रेफर किया था, तो सी फूड में ये पास्ता और फ़िश क्रैब वगैरह थे, उसमें काफ़ी अच्छे थे। तो ये उसका स्क्रीन का व्यू है, जैसे जहाज़ उड़ता रहता है तो हमें स्क्रीन के ऊपर उसका नज़र आता है कि अब जहाज़ कितनी ऊंचाई पर है और कितनी एयर प्रेशर कितना है और कहाँ कैसे एरिया से गुजर रहा है, वो सब हमें इस पे स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन रहती है। तो अब हमारा जो जहाज़ है वो सिंगापुर टू सिडनी ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर है बाय एयर, तो ये हमें वहाँ पहुँचा देगा। और हम काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है, रात भी हो गई है बीच बीच में, दिन रात का सफ़र ये ऑलमोस्ट 14 घंटे के आसपास लेता है सिंगापुर टोटल, दिल्ली टू सिंगापुर बाय एयर। तो
और ऐसे करते करते बहुत थकावट हो जाती है। बीच में जैसे 2 घंटे स्टे है तो 16 घंटे तो हमें बैठे ही हो जाता है। और अब हम सिंगापुर पहुंच गए हैं। ये रात का सीन है और विंडो से मैंने लिया है तो काफ़ी जैसे लगता है कि दियों का एक बड़ा सा झुंड गुच्छा सा नज़र आता है और उसमें काफ़ी मनोहारी बहुत अच्छा लगने वाला दृश्य होता है ये। पर उसके साथ ही कुछ ही क्षणों के बाद हम यहाँ लैंड कर जाएंगे और ये स्क्रीन पर आ गया है कि दिल्ली हम से अपना सिंगापुर टू सिडनी अब पहुँच गए हैं। 0 किलोमीटर है। अब लोग खड़े हो गए हैं जाने उतरने के लिए और उतावले होते हैं एकदम चलने के लिए। पर जैसे कि हमने व्हीलचेयर की थी इसलिए हम वहीं बैठे रहे, हम वहीं खड़े हुए जब तक वो असिस्टेंस व्हील के लिए व्हीलचेयर के लिए नहीं आई। और उसके बाद अभी जैसे ही हम लोग उतरने के लिए बड़े उतावले हैं तो एकदम से सब खड़े हो जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से चाहते हैं कि हम अपने पहुँचे। तो अब हम सिडनी पहुँच गए हैं। यहाँ पर मेरा डॉटर, सन इन लॉ, ग्रैंड सन्स आए हैं हमें रिसीव करने के लिए। और यहाँ इमिग्रेशन के निकलने के बाद फिर हम ये स्पॉट आता है और इमिग्रेशन में आप काफ़ी मेडिसिन वगैरह चेक की उन्होंने हमारी और उसके बाद हमें वहाँ से जाने दिया। अब ये सिडनी है, रात का दृश्य है और उसमें यहाँ निकलते निकलते हमें रात के 11 बज गए हैं। और अब हम अपने घर जो सिडनी में बॉकम हिल में है वहाँ के लिए गाड़ी में जा रहे हैं। और अभी हमने हार्बर ब्रिज बस अब हम बॉकम हिल पहुँचने वाले हैं, कुछ एक समय पहुँच गए हैं। अब आकिफ हमें अपने घर का दिखाएगा कैसे रूम्स हैं ये वो सब। बंद करो, मच्छर जाली वाला बंद कर दो। जाली वाला बंद। Feel free to explore. Good. Feel free to explore my mind. Excellent. Excellent. आ जाओ। Wow. आ जाओ। Very beautiful house. आओ। Oh. Oh, very nice. ਇਹਨਾਂ Lots of ਇੱਥੇ trophy. ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। You sleep here Yeah. and Aaron here. Yeah. Oh, Aaron bed is very good. I can sleep with Aaron also. It's gonna break. Haki said it's gonna Now, break. drawing room. Where is drawing room? No. Your room. Come, your room. अच्छा अच्छा. ये की है Linen cupboard है. अच्छा Oh, this Storage. is our room. Nice. वाओ कितना अच्छा कमरा। ब्यूटीफुल बेड। Good. Yes. Oh, TV for me. Good. मैचिंग बेड शीट on my dress। Ooh. Drawing room. Drawing room. Bathroom. Bathroom. You wanna use it? बाथरूम एंड चा Ali उधर. अली On It's go. okay. Oh, आ दरवाजा बाथरूम का सोना है। nice. Very nice. This ये is बिग बाथरूम। big bathroom. Turn the lights on. ये बढ़िया टॉप भी नहीं बढ़िया रहती मम्मी भी इतना ही है बढ़िया. है ना कितना सोना बाथरूम है। Excellent. No, मुझे मजा आ गया. बट वॉशरूम आउटसाइड है ना। अच्छा. चल यहाँ वाश से. वैसे साइड में फिर Yes. आपको पर लेके पानी ना हाथ धो ले Good. This is drawing room. इसमें आ पाता Wait. And this is guitar. For Aki. This is round table dining set. कॉर्नर कितना अच्छा है ये वाला। Good. This smooth. हाँ? Very मूली nice. मूली तो ये मूली Very good. That's a candle. Come. This is kitchen. काशी भी रखे बंद कर। A photo. Nice kitchen. हाँ थोड़ी भी नीचे है ये। Or this is laundry.
Good. Kitchen And then the backyard. Same White, scene white, we have white with us. house. Backyard. Yeah. Backyard. Backyard. Wow, Where is backyard? Door. This way. This way. Chalo. Good. ये backyard का gate है भाई. Oh, alright. They light here, no? Yeah, there is. सेंसर लाइट लगी ओ Yeah. You have to move outside first. Very nice. ये फोल्डिंग बढ़िया है. Still some construction going on.